हौसला बुलंद होता है, उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत। ऐसे ही एक लड़का अपने कामयाबी का ऐसा पताका लहराया जिसे देखकर गांव के लोग वाह वाह करते थे। उससे पहले लोग ऐसे बात करते थे, उसे कहते थे कि इसको एक भी काम करने का ढंग नहीं है, जो भी करता है वो बिल्कुल बेकार करता है। कोई कहता है ये बिल्कुल नास्तिक है, तो कोई बोलता है ये धरती का बोझ है। ऐसे ऐसे ताने को सहने के बाद वो लड़का एक दिन ऐसा कर दिखाया कि जिसे सुनकर आपको गर्व महसूस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भोजपुरी कहानी। ये कहानी एक छोटे से नगर की, जिस नगर में मनीष नाम का एक लड़का रहता था। उसका उम्र लगभग 20 साल का था। 20 साल की उम्र से ही काम करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले गांव में काम करता था, तो इतना पैसा नहीं कमा पाता था कि ताकि उससे उसका घर चल सके। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न हम बाहर जाएं, यानी शहर जाएं, शहर में जा कर के काम करें, कुछ ज़्यादा पैसा मिले। ये सोच करके उन्होंने अपने दोस्तों से बात की और उनका दोस्त एक बेंगलोर रहता था, तो उन्होंने उसको राय दिया कि ठीक है, आप मेरे साथ बेंगलोर चलो, मैं आपको वहाँ पे काम दिलाऊंगा। तो मनीष ने एक दिन अपने दोस्तों के साथ बेंगलोर जाने का प्लान किया और बेंगलोर के लिए रवाना हो गए। जब बेंगलोर गए तो वहाँ पे उन्होंने जा कर के उनके दोस्त उसे कारपेंटर का काम यानी फर्नीचर का काम में उसे लगा दिया। इतना माइंड तेज था कि आप मत पूछिए। वो 2 साल के अंदर ही अंदर वो कारपेंटर का काम पूरा सीख लिया और जो गांव में 10,000 कमाता था, वो बेंगलोर में 30,000 से 35,000 का महीना कमाने लगा। लेकिन उनका मेहनत यहीं पे नहीं रुका, क्योंकि उसका ख्वाब कुछ और था। उसको लगता था कि 30,000 से मेरा जीवन नहीं चलेगा। मेहनत जारी रखा। एक कारपेंटर काम के साथ साथ उनका ख्वाहिश था मैं यूट्यूब पर काम करूं, यूट्यूब से पैसा कमाऊं, यानी ऑनलाइन पैसा कैसे कमाऊं इससे ज़्यादा। तो पूरा दिन 9 बजे से 9 बजे तक कारपेंटर का काम करता था। उसके बाद आकर के 9 बजे के बाद रात के 2 बजे तक वो वीडियो शूट करता, वीडियो एडिटिंग करता और यूट्यूब पे अपलोड करता। ऐसे करते करते मात्र उसको 6 महीना बीता। 6 महीने के अंदर ही अंदर एक दिन रातों रात उनका चैनल वायरल हुआ। वही लोग जो इसको ताना देता था और बोलता था कि ये धरती का बोझ है, ये नास्तिक है, इससे कोई भी काम ढंग से नहीं होता, वही लोग आ करके इनसे अब राय विमर्श पूछने लगे कि हम क्या करें कि हम भी आपके जैसा बन जाए। तो ये मनीष ये तो काम करता ही था, लेकिन इसको लगा कि मैं अकेला जो काम करना चाहता हूँ ये काफ़ी नहीं है। तो YouTube पे काम करने के लिए इन्होंने एक टीम का निर्माण किया, जिसमें 8-10 और लड़कों को उसमें इनवाइट किया और सोचा कि ये सभी आदमी को एक तो रोजगार भी मिलेगा और साथ में काम करेंगे तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो साथ में काम करना है। कुछ ही दिन काम चला
फिर न जाने सभी के मन में क्या हुआ, फिर से इनका टीम बिखर गया और ये बहुत निराश हो गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। अब डिप्रेशन में जाने की वजह से ये पूरा अपना काम धाम बंद कर दिया। ना ही उस टाइम इसके पास कारपेंटर का काम था, ना ही यूट्यूब का काम था। अब यहाँ इनको खाने के लिए, घर की खर्च चलाने के लिए इतना प्रेशर हो गया कि उसका कोई जवाब नहीं। अब ये सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक दिन ऐसे बैठा बुक पढ़ रहा था, उस बुक का नाम था सफलता जीवन की। तो बुक पढ़ने के बाद में इसको ख्याल आया कि क्यों न हम जिस काम को छोड़े हैं फिर से इसको रीस्टार्ट कर। अब उस टाइम इसके साथ कोई नहीं था, ना ही कोई टीम, ना ही घर का कोई सपोर्ट, बिल्कुल अकेला था। लेकिन उस टाइम भी मनीष हार नहीं हुआ, वो लगा रहा, फिर से रात दिन मेहनत करने लगा, यूट्यूब पे लगातार वीडियो बनाने लगा। 6 महीने के अंदर अंदर ही उनका चैनल फिर से वायरल हुआ और फिर हाईलाइट हुआ और फिर पहले के मुताबिक इस बार उससे ज़्यादा अर्निंग करने लगे। तो कामयाबी और मेहनत और लगन जब आपका सही हो, सही दिशा में हो, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोकता। जैसे ये मनीष सोचता कि अब मेरा कारपेंटर का भी काम चला गया, यूट्यूब का भी काम चला गया, अब मैं क्या करूं। अगर ये सभी सोच करके ये सब काम छोड़ देता तो आज जिस मुकाम पे है उस मुकाम पे नहीं रहता। जब दोबारा इनका चैनल वायरल हुआ, उस टाइम अगर कमाता था 40,000 का महीना, 60,000 का महीना, तो इस टाइम उसका सीधे डबल था, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का महीना कमाने लगा। अब इनका जीवन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, जो चाहिए वो कर सकता था क्योंकि पास में इनके पैसा था। यदि आप भी कोई काम करते हैं, कोई भी काम हो, उसे बिल्कुल दिल और दिमाग से कीजिए। जब आपका फोकस एकत्रित होगा तो आप वो काम भी कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। सोच से ही पूरा काम होता है। रामायण में एक पंक्ति है, गोस्वामी जी लिखते हैं, जो इच्छा धर ही मन माही, सकल पदार्थ दुर्लभ नाहि। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हम जब सोचेंगे कि हम अमीर बनेंगे तभी हम अमीर बनेंगे। हम सोचेंगे कि आज कल इसको हम काम करेंगे तभी हम कर पाते हैं। बिना सोच का कोई काम नहीं होता। तो सोच बिल्कुल सही लीजिए। अगर फ्री रहते हैं उस टाइम मोबाइल का यूज कम कीजिए। हो सके टाइम मिले तो कम से कम 1-2 पन्ना कोई सा भी एक बुक पढ़ लीजिए। उससे पढ़ने से आपको बुद्धि और ज्ञान का भंडार है जो आपको कुछ ऐसा सोचने के लिए मजबूर करेगा जो या आपकी समस्या को क्षण भर में ठीक कर सकता है। समस्या आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको ठीक करना ये बड़ी बात है। समस्या का काम है वो आएगा, लेकिन आपके पास उसका हल है, वो आपका एक बाल भी बाका न कर पाएगा। इसलिए इस समस्या से मत घबराइए, उसका समाधान ढूंढिए, इसको ठीक कैसे करें। जैसे मनीष के ऊपर भी काफ़ी समस्याएं आई, काफ़ी स्ट्रगल किया,
फिर भी इसका जुनून था कि नहीं, मैं सक्सेस होऊंगा तो होऊंगा, और होकर भी दिखाया। वैसे आप भी कर सकते हैं। जो आपके अंदर चल रहा है उसको बस निखारने की ज़रूरत है, उस संघर्ष की ज़रूरत है। लोगों के पीछे मत पड़िए। जब तक मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते, वो आपका नहीं है। जैसे ही आप उसे स्वीकार करेंगे वो आपका हो जाता है। वैसे ही हमें लोग गाली देते हैं, भला बुरा बोलते हैं, लेकिन मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ, इसलिए वो मेरा नहीं है, वो उसी का है। तो इसी बात को लेकर के मनीष ने भी अपना लोगों को ताना को एक साइड में रखते हुए अपना काम नियंत्रण करता रहा और एक दिन आगे बढ़ा। इस कहानी को सुनने का हम लोगों को बस यही एक मकसद है कि जब एक 20 साल का लड़का इतना स्ट्रगल कर सकता है, इतना कुछ कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए, जीवन बहुत बड़ा है। इसमें जो भी आप काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा से कीजिए, लगन से कीजिए। और इस कहानी को अगर लगे कि इसके लायक कोई व्यक्ति है जो इसको सुनकर कुछ समझ सकता है, तो कृपा करके इस वीडियो उसके पास ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो भी कुछ सीख सकें। अभी तक आप लोग भोजपुरी कहानी को देख रहे हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द इसी तरह का वीडियो लेकर। तब तक देखते रहिए भोजपुरी कहानी। जय हिंद।